हाय एवरीवन, ये क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह से सॉल्व होगा और सवाल क्या है। तो सबसे पहले सवाल ज़रा हम लोग एक बार पढ़ के देखते हैं। तो सवाल पूछा जा रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी बना रही है, यानी 2 प्रकार की फिसलन पट्टी बना रही है। तो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसमें कि एक फिसलन पट्टी जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर, यानी जो फिसलन पट्टी है उसका शिखर है 1.5 मीटर की ऊंचाई वाली और उसकी कोण जो है वो 30 डिग्री कोण है। ठीक है, यानी 30 डिग्री पर झुका हुआ है वो फिसलन पट्टी एक्चुअल में स्लाइडिंग यानी कि ससरने वाला एक तरह से पट्टी है जो बच्चों के खेलने के लिए है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे यहाँ से ससरेंगे, तो पार्क वगैरह में ससरने के लिए जो रहता है। आगे क्या बता रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो बनाई जाएगी तो उसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है, उसे 3 मीटर की ऊंचाई वाली यानी कि अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी है या लगाना चाहता है। ठीक है, तो जब अधिक ऊंचाई वाली रहेगी तो उसके जो कोण है वो बढ़ जाएंगे, वो 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है प्रत्येक स्थिति में। तो दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई हमें बतानी है। तो इसे हम करते हैं, दोनों को अलग अलग करके भी हल किया जा सकता है और एक साथ भी हल किया जा सकता है, यानी एक साथ हम एक ही फिगर को, एक साथ ही दोनों फिगर हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक फिगर इस तरह से ड्रॉ करें कि ये आपका 1.5 मीटर हाइट वाला, ठीक है, और इसी में अगर हम दूसरे को भी अटैच कर दें तो इस तरह से बनाया जा सकता है, 2 त्रिभुज बनेंगे एक साथ। इस फिगर में भी बन सकता है। मान लीजिए कि ये आपका ए, ये आपका बी है, ये तो समकोण सेम ही रह जाएगा। यहाँ पे सी कर देते हैं और इधर डी है। ठीक है, और इधर में ई कर देते हैं। तो डिग्री चेंज हो रहा है, डिग्री हम चेंज कर लेंगे यहाँ पे रख के। ठीक, लेकिन हम यहाँ बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं एक ही फिगर में नहीं बल्कि 2 अलग अलग फिगर में। जबकि इस त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज, अगर हम छोटा वाला पहले लेते हैं तो ए बी और सी, बी तो समकोण रहेगा, और दूसरा वाला अगर ले हम तो ई डी और बी, ये ई बी और डी, इस तरह से हम बना सकते हैं वो एक एक करके एक साथ, बट हम एक साथ नहीं बना करके अलग अलग बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले अलग अलग देखते हैं किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं समकोण त्रिभुज का। हमने यहाँ लिख दिया ऑलरेडी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बन रहा है तो उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है। और ट्रायंगल के नाम रख दिए ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल के नाम ऑलरेडी ए बी सी, और डिग्री जो दिया हुआ है 30 डिग्री, बस सीधे रख देना। हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में जो हमें निकालने बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए। तो फिसलन पट्टी की लंबाई है, फिसलन पट्टी ये है पट्टी जिस पर ससरने के लिए बनाया गया है। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए ये वाला साइड क्या होगा, ये आपका एच यानी हाइपोटेन्यूस, जिसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो कर्ण वाले इसे निकालना है और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो हम याद रखना चाहिए कि जो साइड दिया हुआ है और जिस साइड को निकालना सिर्फ इसका ही यूज़ करेंगे हम। तो P और H है, या एच पी या पी एच, हम इसका प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हमें ये स्टेटमेंट लिखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ए बी सी, यानी कि एक ट्राइंगल है ए बी सी में, ये क्या हो रहा है, ए बी सी में बी समकोण है। ठीक है, तो ए बी सी ट्राइंगल में बी समकोण है, और P बाई एच था, यानी कि हमने P बाई एच लिया, H बाई पी भी ले सकते थे, बट हमने H बाई पी ना लेकर के P बाई एच बाई पी अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम कॉसेक का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो P बाई एच किसका फॉर्मूला होता है,
साइन का फॉर्मूला था, साइन बाई डिग्री क्या दिया गया हमें कि 30 डिग्री आपका कर्व कर रहा है, तो 30 डिग्री लिया। पी बाई एच में जो फिगर है उसमें फिगर में वैल्यू क्या बन रहा है, पी का वैल्यू जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं बी सी बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बी सी का पार्ट है ये। तो परपेंडिकुलर या बी सी हो गया। उसके बाद हाइपोटेनियस में क्या हो गया, ए सी, ठीक है, तो ये वाला हाइपोटेनियस का पार्ट हो गया जिसे कर्ण कह रहे हैं। अब आपका बी सी जो है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ था हमें, हाइट यानी परपेंडिकुलर 1.5, और आपका ए सी जो है वो तो कुछ था ही नहीं दिया हुआ, इसे फाइंड करना है। और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू आता है फार्मूला वो 1/2 होता है, तो 1/2 वैसे रह गया। अब बीच में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी मल्टीप्लाई हो गया आपका 1 से यानी ऊपर वाले से, ठीक है, तो ए सी 1 से मल्टीप्लाई होता है, ए सी 1 जा ए सी यानी ए सी एक ए सी। अब यहाँ जो है ये 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1.5 से, तो 2 मल्टीप्लाई अगर 1.5 से हो रहा है तो 2 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हाँ, जैसे 1.5 है ये लिखा हुआ, 1.5 दूना 3 भी होता है, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 पंचे 10 होता है, तो 0 हो गया, फिर 2 एकन 2 और बचा हुआ 1, 3 हो गया, 30। तो पॉइंट के बाद एक घर है, तो पॉइंट के बाद का एक घर हम कट कर देते हैं, तो बचता क्या है 3, यानी 3 मीटर इसका पहला आंसर हो गया। यानी छोटा जो फिसलन पट्टी है उसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, यानी फिसलन पट्टी का स्लाइडिंग पार्ट क्या होगा, तो वो 3 मीटर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये स्लाइडिंग पार्ट जो है आपका 3 मीटर हो जाएगा। एच का वैल्यू आपका क्या निकल के आ रहा है, 3 मीटर आ रहा है, ठीक है, तो पहला आंसर हो गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं, तो दूसरा भी सेम ही फिगर है, सिर्फ हाइट बढ़ा दिया गया, तो हमने इसमें नाम बदल दिया, सिर्फ फिगर में नाम हमने क्या कर दिया, पी क्यू और आर लिखा है नीचे मैंने कि 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए, है ना, तो अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो जिसमें हाइट क्या बताया जा रहा था परपेंडिकुलर, वो आपका 3 मीटर था, ठीक है, और डिग्री यहाँ बढ़ा दी गई है 60 डिग्री। तो यहाँ भी निकालना क्या है, वही सेम चीज़, स्लाइडिंग पार्ट निकालना है। तो स्लाइडिंग पार्ट में क्या हो गया, ये एच हो गया कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए हमें यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ, क्या है परपेंडिकुलर टू हाइट निकालना, हाइपोटेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 मीटर, हाइपोटेनस क्या होगा वो पूछ रहा है, ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन यही है। तो हम पी बाई एच का ही फार्मूला यूज़ करेंगे इस पर भी, कि 5 वर्षों से अधिक बच्चों के लिए जो बनाई जानी है उसका फिसलन पट्टी का जो दूरी होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले आइए स्टेटमेंट पे देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, पी क्यू आर, ठीक, में क्यू समकोण हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, तो फार्मूला हमने पी बाई एच लिया था इसलिए साइन होगा, साइन साइन का फार्मूला पी बाई एच होता है। इसमें 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो यहाँ इंपुट कर देंगे, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2, ठीक है। तो पी बाई एच वैसे रह गया, पी जो परपेंडिकुलर पार्ट है वो क्या रहा RQ, और एच जो हाइपोटेनियस पार्ट है वो हो गया आपका RP। हम एक बार फिर से फिगर पे देख लेते हैं कि RQ किधर है, यानी परपेंडिकुलर वाला पार्ट यहाँ R हो गया और यहाँ पे Q हो गया, यानी ये पूरा हाइट परपेंडिकुलर का। उसके बाद आपका RP जो हाइपोटेनियस है यहाँ से यहाँ तक आए हाइपोटेनियस, ठीक। अब इसके बाद आगे आते हैं, तो जो RQ था उसका वैल्यू दिया हुआ था 3 मीटर यानी हाइट परपेंडिकुलर वाला। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RP क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इससे √3 से, तो √3 यहाँ रखना पड़ता है, हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रख सकते हैं, सिर्फ साइड चेंज कर दीजिए, तो RP ऐसे रह गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वाला पार्ट नीचे आएगा मल्टीप्लाई में, इसको डायरेक्टली आप ले आइए। अब उसके बाद जो है ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ऊपर, तो 2 × 3 तो 6 हो गया, तो 6/√3 आ जा रहा, ठीक। जब नीचे आपका कोई वैल्यू √3 में आ जाता हो या रूट के अंदर आ जाता हो, मैटर नहीं करता √3, तो आप उसको रूट को क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे यानी रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हमने फिर यहाँ पे क्या करना है कि RP का ही मान निकालना है, यानी हाइपोटेनस वाला पार्ट निकालना है। तो 6/√3 निकल के आया था, इसमें हम रैशनलाइज क्या कर रहे थे √3 को, तो रैशनलाइज का क्या होता है कि इसे ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर देना होता है, बस इतना ही करना है। तो ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। अब ये सामने जो 6 है वो √3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 √3 हो गया, और उसके बाद √3 × √3, तो √3 × √3 यानी रूट के अंदर
वैल्यू जो आ रहा है वो तो 9 आ रहा है, बट 9 का रूट उड़ के 3 आ रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि √3 इंटू √3 यानी सेम सेम चीज़ अगर रूट में हो तो आप रूट हटा दें, केवल वो संख्या लिख दें। तो यहाँ पे संख्या क्या हो गया 3, ठीक, 3 एकन 3, 3 दूना 6, ये कट, सॉरी 3 दूना 6, यहाँ कट के इधर 2 आ गया, तो 2 आ गया, तो 2 से √3 मल्टीप्लाई हो गया, तो निकल के क्या आया 2√3, 2√3, तो 2√3 मीटर्स, ये क्या आ गया आपका RP, है ना। अब इसको अच्छे तरीके से लिखना होगा, लिखना चाहिए, बेटर होता है, ठीक। वैसे तो आपका आंसर फाइंड हो ही गया। तो 1.5 मीटर जो है इस फिसलन पट्टी के लिए, है ना, इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो रही है, तो AC के अकॉर्डिंग अगर हम रखें, यानी कि AC क्या हो रही है, फिसलन पट्टी की स्लाइडिंग लाइन है, ठीक, वो 3 मीटर निकल के आ रही है। और दूसरा वाला जो है आपका 3 मीटर फिसलन पट्टी की लंबाई के लिए जो RP बन रही है स्लाइडिंग लाइन, उसकी दूरी क्या हो रही है 2.3 मीटर, 2√3 मीटर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा बहुत तो कुछ मिस्टेक हो सकता है, वो बताने में सिर्फ मेरा वॉइस थोड़ा फंस रहा है, खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे आप लोग देखिए।